मणिपुर में 21 महीने से जारी हिंसा से 250 से ज्यादा मौतें, हजारों लोगों की विस्थापित होने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को इस्तीफा देने का ख्याल आखिरकार आ ही गया। 9 फरवरी को उन्होंने चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। फिर वापस इंफाल पहुंचे और राज्यपाल अजय भल्ला से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने इस्तीफा तो स्वीकार किया, लेकिन अगले अस्थायी इंतजाम तक बीरेंद्र सिंह से पद पर बने रहने का आग्रह किया। यानी बीरेंद्र सिंह अब मणिपुर के कार्यकारी मुख्यमंत्री तौर पर जाने जाएंगे। आइए अब आपको बताएंगे ये सब कैसे हुआ। 30 जून को 2023 को सीएम बीरेंद्र सिंह अपने समर्थक के साथ राजभवन जा रहे थे। उनके हाथ में इस्तीफा था। सिर पर इल्जाम था कि वह मई 2023 से चली आ रही हिंसा को नहीं रोक पा रहे हैं। विपक्षी उनका इस्तीफा मांग रहे थे, तो उन्होंने विरोधियों को चुप कराने के लिए बीरेंद्र सिंह पैदल ही राजभवन की ओर निकले, जहां उनके आवास पर उनके मैते समाज की महिलाओं ने घेर लिया। उन्हें इस्तीफा देने से रोकने लगी और नारे लगाने लगी। आखिर में एक महिला ने बीरेंद्र सिंह के हाथ से इस्तीफे का कागज छीन करके उसको फाड़ दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री अपने घर वापस चले गए, जिसके बाद विपक्षियों ने कहा कि यह बीरेंद्र सिंह का राजनीतिक थिएटर था, जिसके जरिए वह केंद्र पर दबाव बनाना चाहते थे। मई 2023 से मणिपुर में कुकी और मैते समुदाय के बीच हिंसा हो रही है, जो 21 महीने हो गए, लेकिन हिंसा जारी है। सवाल वाजिब है कि बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफे में इतनी देर क्यों दिया? अचानक उनका मन कैसे बदल गया? यह जाने उसके पहले मणिपुर विधानसभा का गेम समझ लेते हैं, जिससे कहानी साफ हो जाएगी। मणिपुर विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 60 है। भाजपा के 37 विधायक, जेडीयू के 1, नागा पीपल फ्रंट के 5, जबकि विपक्ष में नेशनल पीपल्स पार्टी के 7 विधायक हैं। कांग्रेस के 5, कुकी पीपल्स अलायंस के 2 और निर्दलीय 3 हैं। आपने संख्या जान ली, अब कहानी समझिए। 3 फरवरी 2025 को इस दिन भाजपा नेता और मणिपुर ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्री खेमचंद नई दिल्ली पहुंचे। खेमचंद बीरेंद्र सिंह के विरोधी माने जाते हैं। पार्टी में ही उनकी नई दिल्ली में भाजपा के नेतृत्व के साथ मीटिंग हुई, जिसमें खेमचंद ने चेतावनी दी, यदि मुख्यमंत्री नहीं बदला गया तो सरकार गिर सकती है। 4 फरवरी 2025 को ऐसी ही कुछ चेतावनी राज्यपाल अजय भल्ला ने दी थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सूचना दी कि विधानसभा के 10 फरवरी से जो सत्र शुरू होने वाला है, उसमें बड़ा फेरबदल हो सकता है। दरअसल विपक्षी खेमा बीरेंद्र सिंह की सरकार के खिलाफ अविश्वास लाने की तैयारी कर रहा था। कहने को तो विपक्ष के पास नंबर कम था, लेकिन अंदर खाने हुई घटनाओं ने इस नंबर को पलट दिया था। कुकी समुदाय से आने वाले भाजपा विधायक और कुछ मैते समुदाय के भाजपा विधायक ने बीते कुछ मौके पर मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री से नाराजगी जाहिर की थी। 18 अक्टूबर 2024 को 19 विधायकों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख के मुख्यमंत्री को हटाने की मांग की थी। ऐसे में यदि विपक्षी खेमा अविश्वास प्रस्ताव लाता तो बीरेंद्र सिंह की कुर्सी जा सकती थी। सीएम बीरेंद्र सिंह खतरे को भांप गए थे। तभी 31 दिसंबर 2024 को मीडिया के सामने बात करते हुए उन्होंने राज्य की जनता से माफी मांगी थी। लेकिन इस खतरे का असल परिणाम तब समझ आया जब फरवरी 2025 के पहले हफ्ते में मणिपुर विधानसभा स्पीकर सत्यव्रत सिंह दिल्ली आए। सत्यव्रत सिंह, जो खुद बीरेंद्र सिंह के आलोचक माने जाते हैं, उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की और सूचना दी कि बजट सत्र में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने वाला है। भाजपा अध्यक्ष ने सत्यव्रत सिंह से पूछा कि क्या अविश्वास प्रस्ताव रोका जा सकता है। जवाब में स्पीकर ने असमर्थकता जताई। बीरेंद्र सिंह इन खबरों को भांप गए थे, इसलिए 5 फरवरी को कुछ मंत्री के साथ वह भागे भागे दिल्ली पहुंचे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए समय मांगा, लेकिन समय नहीं मिला। इसलिए बीरेंद्र सिंह अपने मंत्रियों के साथ प्रयागराज महाकुंभ स्नान करके वापस चले गए। फिर 7 फरवरी की तारीख, जब मणिपुर कांग्रेस ने तमाम कयासबाजियों पर विराम लगा दिया और स्पष्ट कर दिया कि 10 फरवरी को वह अविश्वास पेश करेंगे। 8 फरवरी को एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, दूसरी तरफ बीरेंद्र सिंह के फोन की घंटी घनघर रही थी। संदेशा साफ था कि दिल्ली आ जाइए। इसी दिन एयरपोर्ट पर बीरेंद्र सिंह चार्टर्ड प्लेन उतरा, लेकिन उस दिन मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग 9 फरवरी को हुई। 2 घंटे वार्ता चली और बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा पक्का हो गया। लेकिन क्या कारण था कि भाजपा बीरेंद्र सिंह को इतने लंबे समय से बचा रही थी? वह एक झटके में बीरेंद्र सिंह को हटाने को तैयार हो गई।